हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे होमोफोन्स। देखिए, होमोफोन्स आर दोज वर्ड्स विच साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग। यानी कि होमोफोन्स वे शब्द होते हैं जो पढ़ते समय सेम साउंड करते हैं, उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है बट उनकी स्पेलिंग अलग होती है, उनके मीनिंग अलग होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट फर्दर डिले। पहला वर्ड है काउंसिल। काउंसिल, देखिए, जब कभी भी हम इन दोनों वर्ड्स को पढ़ते हैं तो इनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है, बट व्हेन इट कम्स टू देयर मीनिंग एट देयर टाइम दे विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए, काउंसिल, COUNCIL, काउंसिल यानी कि समिति या फिर परिषद, एंड इसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। एंड काउंसिल, COUNSEL, काउंसिल, इसका अर्थ होता है सलाह या फिर वकील। इसको भी हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। सो लेट्स टेक सम एग्जांपल सो दैट इट कैन बी क्वाइट इजी फॉर यू इन ऑर्डर टू कॉम्प्रिहेंड। देखिए, द सिटी काउंसिल अनाउंस डजंट हैव, whosoever doesn't have home they will provide them home। यानी कि जो शहर समिति है या जो शहर परिषद है, उन्होंने ऐलान किया है कि जिस किसी के पास भी घर नहीं है उन्हें घर दिया जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, दे हैड गिवन मी ऑसम काउंसिल, यानी कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सलाह या फिर बहुत अच्छी वकालत दी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अफेक्ट। अफेक्ट, दोनों प्रोनाउंस करते समय सेम लगते हैं ना, बट स्पेलिंग में डिफरेंट है एंड इनके मीनिंग भी डिफरेंट है। देखिए, अफेक्ट, AFFECT, अफेक्ट, इसका अर्थ होता है प्रभाव डालना, एंड इसे हम एज ए वर्ब यूज़ करते हैं। एंड जो सेकंड है EFFECT, अफेक्ट, इसका अर्थ होता है असर या फिर परिणाम, इसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। जैसे पॉजिटिव थॉट्स कैन अफेक्ट योर लाइफ, यानी कि सकारात्मक विचार आपके जीवन को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू डू परसिवरेंस टू गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम देन यू विल डेफिनेटली अटेन अफेक्ट, यानी कि अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए परसिवरेंस करते हैं यानी कि स्ट्रगल करते हैं, तब आपको इसका परिणाम जरूर प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल, इसका अर्थ होता है प्रधानाचार्य या फिर मुख्य व्यक्ति। इसे हम एज अ नाउन या फिर एज अ एडजेक्टिव दोनों यूज करते हैं, एंड यू कैन यूज एनी ऑफ देम अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ओके, एंड नेक्स्ट PRINCIPLE, प्रिंसिपल, इसका अर्थ होता है सिद्धांत या फिर उसूल। इसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे ताकि यह आसान हो जाए आपके समझने के लिए। द प्रिंसिपल हैज़ सेड दैट एवरी स्टूडेंट शुड वियर नीट एंड क्लीन ड्रेस इन स्कूल, यानी कि प्रिंसिपल ने कहा है, जो स्कूल का प्रिंसिपल है उसने कहा है कि हर कोई स्टूडेंट अच्छे और साफ कपड़े पहनेगा स्कूल में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही हैज़ सच अ प्रिंसिपल विच सेज वी मस्ट डिफेंड आवरसेल्व्स फ्रॉम नेगेटिव पीपल, यानी कि उसका ऐसा सिद्धांत है या फिर उसका ऐसा उसूल है जो हमें कहता है या फिर जो हमें बताता है कि हमें जो नकारात्मक व्यक्ति होते हैं उनसे हमें खुद को बचाना चाहिए या फिर हमें उन्हें खुद से रक्षा करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्टेशनरी। स्टेशनरी, STATIONARY, स्टेशनरी, इसका अर्थ होता है स्थिर या फिर नौ चलने वाला। यह है एक एडजेक्टिव, हम इसे एज ए एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट STATIONERY, स्टेशनरी, यानी कि लेखन सामग्री, जैसे पेन, पेंसिल, डायरी, ये सभी अगर हम यूज़ करना चाहे इन कंक्लूजन तो हम कह सकते हैं स्टेशनरी, यानी कि ये है नाउन, इसे हम एज ए नाउन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए,
दिस टेबल इज़ स्टेशनरी यू कैंट मूव इट, यानी कि यह टेबल अस्थिर है, यानी कि दिस इज़ इमूवेबल, यानी कि यह मूव नहीं होगा, ठीक है, इसलिए इसे हम मूव नहीं कर सकते हैं। दिस टेबल इज़ स्टेशनरी यू कैंट मूव इट, यह जो टेबल है वो अस्थिर है, तुम इसे एक जगह से दूसरे स्थान पर मूव नहीं कर सकते हैं। ओके, शी हैज़ गॉन टू बाई स्टेशनरी स्टफ़, यानी कि वह स्टेशनरी जो सामग्री है, यानी कि लेखन जो सामग्री है उसे खरीदने के लिए गई है। नेक्स्ट देखिए, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट गाइज, अभी तक का मैंने आपको जो भी वर्ड्स बताए हैं होमोफोन्स, अगर आप उनमें से किसी भी वर्ड को पहले से जानते हो या फिर आप फर्स्ट टाइम इन्हें जान रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइए। एंड कौन सा आपको अभी तक सबसे अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, कॉम्प्लीमेंट, इसका अर्थ होता है पूरक होना या फिर मेल खाना। इसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। सेकंड, COMPLIMENT, कॉम्प्लीमेंट, इसे हम यूज़ करते हैं तारीफ़ करना, यह है एज अ वर्ब, ठीक है, इसे हम एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं जिसकी सहायता से आप इसे समझ सकते हैं आसानी से। हर ड्रेस इज़ कॉम्प्लीमेंट टू मी टू माई सिस्टर्स। ओके, ये मिसप्रोनाउंस या फिर मिसप्रिंट हो रखा है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ। ओके, हर ड्रेस इज़ कॉम्प्लीमेंट टू माई सिस्टर्स ड्रेस, यानी कि उसकी ड्रेस मेरी बहन की ड्रेस की समान है या फिर उसके पूरक है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स मी व्हेन आई डू समथिंग फॉर हिम, यानी कि वह हमेशा मेरी तारीफ़ करता है जब भी मैं उसके लिए कुछ करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल। कैपिटल, CAPITAL, कैपिटल, इसका तो अर्थ होता है राजधानी, आप सभी को पता होगा, या फिर पूंजी या बड़ा अक्षर, इसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। एंड जो नेक्स्ट है CAPITOL, कैपिटल, संसद भवन। मोस्ट ऑफ द टाइम दिस वर्ड इज़ यूज्ड इन अमेरिका। ओके, अमेरिका में इसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है संसद भवन के लिए, बट आप इसे यूज़ कर सकते हैं इजीली। कैपिटल एज अ नाउन हम इसे यूज़ करते हैं, संसद भवन इसका अर्थ होता है। और कुछ इसके हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसकी सहायता से आपके लिए ईजी हो जाए। भोपाल इज़ द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। नेक्स्ट देखिए, द हाई कोर्ट हैज़ एडजस्ट दैट एवरीवन हैज़ टू अपीयर इन कैपिटल, यानी कि जो हाई कोर्ट है उसने निर्णय दिया है सभी को संसद भवन में सभी को आना है, यानी कि द हाई कोर्ट हैज़ एडजस्ट, हाई कोर्ट ने निर्णय दिया है कि सभी को जो कैपिटल है, जो संसद भवन है, उसमें अपीयर होना है, यानी कि वहाँ पे उनको आना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डिज़र्ट। डिज़र्ट, DESERT, डिज़र्ट, इस डिज़र्ट का अर्थ होता है रेगिस्तान, इसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। एंड DESSERT, इस डिज़र्ट का अर्थ होता है मीठा या फिर मिठाई, इसे भी हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे कि सेंटेंस यहाँ पे मैंने बना रखा है एक एग्जाम्पल के लिए, आई सॉ कैमल इन डिज़र्ट फर्स्ट टाइम, यानी कि मैंने ऊँट को देखा रेगिस्तान में फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट देखिए, सी एबोमिनेट्स डिज़र्ट आफ्टर हर मील, उसे मीठा खाना पसंद नहीं है उसके खाने के बाद, ठीक है, यानी कि वो एबोमिनेट करती है, वो डिसलाइक करती है मीठा खाना अपने खाने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, आइडल। आइडल, IDLE, आइडल, इस आइडल का अर्थ होता है खाली या फिर निष्क्रिय, इसे हम एज एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड IDOL, आइडल, इसका अर्थ होता है आदर्श या फिर मूर्ति, इसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू दोनों वर्ड्स को समझते हैं। यू शुडंट सिट आइडल, यानी कि आपको खाली नहीं बैठना चाहिए या फिर आपको निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए, आपको कुछ क्रिया करनी चाहिए, इस सेंस में इसका यूज़ यहाँ पे हमने किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लॉर्ड शिवा इज़ माई आइडल, यानी कि जो शिव भगवान है वो मेरे आदर्श हैं, ठीक है। सो गाइज, दिस इज़ एडुकेट फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़
सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिए यस, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप जो भी वीडियो चाहिए आपको उस पर मैं वीडियो बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।